जीते हैं तो मैं सर ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। मोदी देश संभाल रहा है। ऐसे नहीं, लोग घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी देश संभाल रहा है। ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते। नहीं किस्तों पे जिंदगी चली है। बाइक जो 45,000 की थी आज वो 1 लाख की है। 12,000 रुपए का टोल दोगे तुम या 8,000 रुपए की किस्त दोगे? वो रोड गरीब आदमी के लिए बना जो 12,000 का टोल दे सकता है। ये बंदा 12,000 का टोल दे सकता है? क्या रोड नहीं था? वो तो रोड पर गाड़ी होगा, मैं जाऊंगा तो दूंगा। सरकार ने सुविधा, जहां मैं 20 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाऊंगा, अगर 5 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा। गाड़ी नहीं तो रोड ही नहीं चाहिए भाई। अगर गाड़ी तो रोड पर चलना छोड़ दे। इनको चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी। बस यहाँ प्रॉब्लम है, चलना है मर्सिडीज से लेकिन भाड़ा देना है बैलगाड़ी। क्या बोलेंगे ये बात अजीब हो गई भाई? ये मूर्ख और झूठ बताता हूँ कैसे। ये दुबई का टोल बतावे मुझे, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का टोल बतावे, ये ब्रिटेन का टोल। अरे क्यों नहीं बताएगा? डेवलप कंट्री है वो, डेवलप कंट्री में टोल इतना नहीं जाता जितना इंडिया में जाता है। शाबाश बेटा। ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ये गोबर वक्त है। ये बताया यार, अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करने। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में 2-4 अंधभक्त ज्ञान पेल रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी जी ही आने चाहिए हर टाइम, मतलब मोदी जी की सत्ता अब जाए नहीं। इतना सुनते ही इस चश्मे वाले भाई साहब ने ना इन सारे अंधभक्तों की बैंड बजा के रख दी है। आखिर कैसे इनकी बैंड बजाई है और क्यों इनकी बैंड बजाई है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। सही है जो उनके विपक्षी बोल रहे हैं वो सही है, उनके तौर पर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सब इतना होता है तो फिर भी उन्हें क्यों जताते हैं बताइए आप? सारे वोट उनको क्यों आते हैं? जवाब देंगे? तीसरी बार भी बोल देता चंडीगढ़ देखा तो चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन कैसे जीतते मोदी जी, ये तो वहीं से क्लियर हो गया, ठीक। अब रही बात उन्हें क्यों जिताते हैं। देश अपने असल मुद्दों से भटक गया, ठीक। देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, देश में धर्म को लेके एक नई बहस छिड़ चुकी है, ये सबको पता है। 2014 से पहले तो नहीं थी बहस, 2014 के बाद ही आई ना कि भैया तुम सच्चे सनातनी बन जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, फलाना हो जाओ, ढिमकाना हो जाओ, इस जाति पे गर्व करो, उस जाति पे। 2014 के बाद ये डिबेट छिड़ी है। धर्म बहुत बड़ी आड़ है किसकी, कि तुम काम ना करो फिर भी जीतते रहो, ठीक। अगर मोदी जी ने सच में डेवलपमेंट कर दिया होता ना, तो कोरोना के टाइम पे जो लाखों मजदूर पैदल चल के गए ना, उनको जरूरत नहीं थी अपने गाँव जाने की, वो यहाँ बैठ कर खाते। बात तो सही है। मोदी जी ने अगर इलेक्शन हुआ तो भी आते वो, अभी उनका इलेक्शन हुआ तो भी आते वो। यही तो दुर्भाग्य है। अगर सुनो, अगर कोई आदमी जीत रहा है, ठीक, कोई आदमी बार बार निरंतर जीत रहा है तो वो ठीक हो गया। तुम बलात्कार करो, ठीक, और फिर इलेक्शन में जीत जाओ तो क्या होगा? तुमने बलात्कार नहीं का आरोप माफ कर दे तुम पे। अरे भाई ये तो रियलिटी है ना कि रोजगार की स्थिति खराब है, ये तो रियलिटी है ना, पेट्रोल महंगा है, ये तो रियलिटी, लिवलीहुड जो बेसिक जरूरत है घर की, सिलेंडर विलेंडर ये सब महंगे हैं, ये सच्चाई है ना। ठीक है मोदी जीत रहे हैं, लेकिन जीतने चाहिए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई देखो, हम हमारे चाहना कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो ऐसा है अगर हम कहेंगे कि हम वो नहीं जीतेंगे तो भी वो जीतेंगे, और नहीं कहेंगे नहीं जीतेंगे नहीं तो भी जीतेंगे वो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। नहीं ये बात तो ये सही कह रहे हैं। मोदी सुनो, देश में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वोटों की गिनती करा लो, मोदी जी को जितने पक्ष में वोट पड़ते हैं, मोदी जी के विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं। सब पार्टियों को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। और भाई मोदी जी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की संख्या आज भी मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ने वालों की संख्या से कम है, ये रियलिटी है, ठीक। लेकिन मोदी फिर भी जीत रहे हैं, वजह क्या है? सैया थानेदार तो डर का आएगा, चुनाव आयोग, ठीक है, IBL, ठीक, वोटिंग मशीन में घपला, 19 लाख EVM का गायब होना, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, एक रीजन नहीं है। और अगर कोई आदमी ऐसे जीत रहा तो जनता को विद्रोह करना चाहिए, एक चाहे भाई मोदी जी अगर इलेक्शन से नहीं हारे तो जन विद्रोह से जाने चाहिए। ऐसा आदमी देश में चाहिए ही नहीं जो देश की सत्ता का दुरुपयोग करे, ठीक, और ऐसा आदमी चाहिए नहीं जो देश को मूलभूत मुद्दों से भटका दे। चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी देश को चाहिए ऐसा आदमी। कार में भागे, क्या बोले? अच्छा तो आप किसको लाना चाहते हो? किसको लाना चाहते हो? अरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो चाह रहे हो ना, तो आप लाना किसको चाह रहे हो? मैं एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री कौन मेरी माशूका है, मैं लेकर आऊंगा। मैं अपने इलाके का विधायक, सांसद,
चुनता हूँ, ठीक है। अपने इलाके के नेता का चुनाव होता है मेरे हाथ में। मैं अगर गौतम बुद्ध नगर जिले में रहता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अपने इलाके के सही नेता को चुनने की है। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री संसद में जितने सांसद जाते हैं वो बनाते हैं। तो मैं अपना सांसद का चुनाव ठीक करूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो मैं अपने यहाँ उस बंदे को वोट देता हूँ जो काम करे और जिससे मैं काम करा सकूँ, उसको नहीं जो मेरे यहाँ झांकने भी नहीं आता। शाबाश बेटा। नहीं सर, मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं किए। जैसे हैं? हर बार जीत रहे हैं मोदी जी। काम करा है जब ही तो जीत रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। काम के नाम पे वोट हुए, इलेक्शन हुए, इसकी माँ का अगर काम के नाम पे जीते हैं तो। मैं सर ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। मोदी देश संभाल रहा है। लोग घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी जी देश संभाल रहे ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते, ठीक है। मोदी ने अगर देश को संभाला होता है ना तो वकील और पुलिस का झगड़ा मोदी सरकार में, ठीक है, और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में, ठीक है। रोजगार को लेकर आंदोलन मोदी सरकार में, पुलिस का घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है। टीचर भर्ती घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है। सड़क घोटाला मोदी सरकार में। क्या संभाला देश को, क्या दिया है देश को। और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में, जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए। अब निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, इस वक्त का यह कहना है कि लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और मोदी जी देश संभाल रहे हैं। अब अपना घर कौन नहीं संभाल पा रहा है ये तो इसी को पता होगा, लेकिन इस भाई ने इस बात का जवाब बहुत अच्छे से दिया है। बाकी आगे वीडियो में देखिए कैसे इसकी और बैंड बजती है। एजेंडा चल रहा है, क्या है, क्या करना चाहते हो आप? कहने का मकसद क्या है बता तो दिया कि अपने इलाके के जिम्मेदार नागरिक अपने इलाके के तुम मोदी को नहीं हटा सकते और ना ही तुम हरा सकते। ये तो जबरदस्ती। क्या बोले, क्या बोले? 400 पर सेट हो नहीं, मैं पहली बात सुनो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा मोदी के खिलाफ, पहली बात। तो मैं क्यों हराऊंगा, पहली बात, ठीक है। हाँ, देखो इतनी ताकत भी कहाँ है मोदी के सामने। ये जो वर्ड है ना, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप आ गई, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में तानाशाही है। ये खुद प्रूव कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि मोदी के बराबर कोई नहीं है। देश में जनता प्रधान होती है, ये भाव खत्म हो गया जनता के बीच से, ठीक। लोग ये भूल गए कि जनता सबसे बड़ी होती है। अब लोग नेता को राजा समझ रहे हैं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आएगा तो मोदी। ये इशारा है कि तुम्हें राजा पसंद है, इशारा है कि तुम्हें मिलिट्री शासन पसंद है, ठीक है। अगर देश में जनता सबसे बड़ी है ना तो किसी नेता की कोई औकात नहीं है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए। शाबाश बेटा। विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। क्या क्या? जैसे कि मान लो गरीब को पहले घर घर मतलब जलावन चलता था, आँख में मतलब धुआं आता था, सिलेंडर मिला, नाली बना, बिजली मिला। जो काम जो सरकार ने किया, मान लो सब सरकार से सब कुछ नहीं कर सकता है। आप बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश है। एलपीजी कब आई? ये सिलेंडर आया कब है? सिलेंडर कितने का है अभी? अभी सिलेंडर आ रहा है 11% सिलेंडर आ रहा है। और कांग्रेस के टाइम कितने का था? कांग्रेस के टाइम फ्री बांटे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर घर तो नहीं था ना, सिलेंडर घर घर तो नहीं था ना, नहीं था। घर घर सिलेंडर आ गया। मोदी राज में कहना चाह रहे महंगाई से मतलब नहीं, कितना भी मिलो से कोई मतलब नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी। तुम्हारे पे मोबाइल है? मोबाइल है मेरे पास। पहले जब लोग मोबाइल खरीदते थे ना, कैश खरीदते थे, आज है किस्तों पे, इसलिए लोग महंगे मोबाइल खरीद ले रहे हैं। किस्तों पे जिंदगी चलिए। बाइक जो 45,000 की थी आज वो 1 लाख की है। 12,000 रुपए का टोल दोगे तुम क्या 8,000 रुपए की किस्त दोगे? वो रोड गरीब आदमी के लिए बना जो 12,000 का टोल दे सकता है। ये बंदा 12,000 का टोल दे सकता है? कह रहा रोड नहीं था, उस रोड को गाड़ी होगा मैं जाऊंगा तो दूंगा। सरकार ने सुविधा, जहाँ मैं 20 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाऊंगा, अगर 5 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा। तेरे पे गाड़ी नहीं तो रोड ही नहीं चाहिए भाई। अगर गाड़ी तो रोड पे चलना छोड़ दे। बात कर रहा है। जिसके पास गाड़ी होगा तो जाएगा, जिसके पास गाड़ी होगा बंद है, नहीं चल रहा है, जिसमें गाड़ी नहीं चल रहा है बंद है। 50 किलोमीटर के 250 रुपए देंगे? क्या काम है सरकार का? क्यों देंगे टोल टैक्स इतना? अगर इतना टैक्स देके रोड चाहिए होते ना तो कोई भी प्राइवेट कंपनी बना देती। बात तो सही है। तो दोस्तों, आपने
अंधभक्तों को ये कहते हुए तो देखा ही होगा कि इस सरकार में रोड बहुत अच्छे हो गए। ये किसी सरकार में नहीं हुए थे, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार में रोड इतने अच्छे हुए हैं। अरे यार मूर्खो, इन चश्मे वाले भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है। अगर इतना हम टूल देंगे तो रोड तो कोई प्राइवेट कंपनी भी बना देती, तो सरकार का क्या काम है इसमें। चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी। बस यहाँ प्रॉब्लम है, चलना है मर्सिडीज से लेकिन भाड़ा देना है बैलगाड़ी। क्या बोलेंगे? ये बात अजीब हो गई भाई, ये है मूर्ख, ये मूर्ख और धूर्त। बताता हूँ कैसे। ये दुबई का टोल बतावे मुझे, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का टोल बतावे, ये ब्रिटेन का टोल। अरे क्यों नहीं बताएगा? डेवलप कंट्री है वो, डेवलप कंट्री में टोल इतना नहीं जाता जितना इंडिया में जाता है। पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में किलो आता है पेट्रोल कितने का? सुनना ध्यान से भाई, ये कह रहा है ना भी पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर और इंडिया में 98। लेकिन समझो, इंडिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी का 1/3, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे खर्च करोगे तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनेगा। उस हिसाब से अगर इंडियन करेंसी में भारतीय रुपया में, अरे सुनो गूगल कर, अभी गूगल कर, क्या ऐसा नहीं, करेंसी नहीं है। इंडिया की करेंसी कितने रुपए, और उस करेंसी के हिसाब से इंडिया के रुपयों में पाकिस्तान का पेट्रोल 85 रुपए लीटर है। पाकिस्तान में इंडियन करेंसी में 85 रुपए लीटर बिक रहा है और इंडिया में 98। और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल डीजल पे भारत की, ठीक है। क्या बढ़िया है यहाँ पर? बेवकूफी की बात कर रहा है क्या? ये फालतू की बात कर रहा है। ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ये गोबर वक्त है। ये देखो क्या है? 3 रुपए 37 पाकिस्तानी रुपए, इंडिया का 1 रुपया बनेगा। तो फिर क्या बोला मैंने? तो 1/3 ही तो बोला। अबे यही बोला, यही बोला मैंने, यही बोला था अभी मैंने, यही बोला था मैंने। 275 बताया मैंने, यही बताया। अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। इनके कान खराब, इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करने। अबे भैया सुन तो ले ढंग से, वही बोला था मैंने। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।